हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आकाश गोल्ड पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो मेन एग्जाम फॉरम 2022 है वो कब से भरे जाएंगे। बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम रेगुलर स्टूडेंट और नॉन कॉलेज स्टूडेंट के एग्जाम फॉरम कब से भरे जाएंगे। दोस्तों, आपके जो डिप्लोमा के हैं और भी जैसे कि यूजी और पीजी के एग्जाम फॉरम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फीस से संबंधित और एग्जाम डेट क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी इससे संबंधित कंप्लीट न्यूज़ लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में क्या आपकी डेट एक्सटेंड होगी ये भी न्यूज़ इसी वीडियो में लेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था कि आपके एग्जाम फॉरम फरवरी में स्टार्ट होंगे। इससे पहले आपने देखा भी होगा उस वीडियो को, अगर नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। वैसे मतलब अब देखते हैं दोस्तों आपके एग्जाम फॉरम कब से स्टार्ट होंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी संबंधित न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम फॉरम को लेकर के, मेन एग्जाम फॉरम को लेकर के जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है तो उसका क्या है दोस्तों, कब से स्टार्ट होंगे। दोस्तों आपके सामने ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का जो ये नोटिस है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है ना, तो ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, ठीक है। तो इसमें है कि आपकी परीक्षा 2022 के पत्र भरने हेतु नोटिफिकेशन है ये, और मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश है, जो कि 18 को जारी किया गया था आपका, है ना। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए दिनांक 21 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरवाए जाने का निर्णय किया गया है। और परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं अपने सिस्टम अथवा ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर कोई भी कठिनाई आती है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिए हुए, और यहाँ पे ये दिए हुए नंबर, तो 9 बजे से साढ़े 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं, यानी शाम 7:30 बजे तक या 7 बजे तक कर सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों यहाँ पे और लिखा है कि नामांकन जो छात्र पूर्व में नामांकित नहीं है एवं परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथियां नियम अनुसार है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे आपके जो नामांकित नहीं है और नामांकित है तो किस प्रकार से बढ़ सकता है दोस्तों आपके जो बीएससी यानी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 एंड 3 रेगुलर एक्स स्टूडेंट है जो, और बीए बीबीए बीसीए और बीए पार्ट 1 एंड 3 बीएफए पार्ट 1 एंड 3 आईवी रेगुलर एक्स स्टूडेंट, एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर रेगुलर एक्स एनसी नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट। एनसी मतलब नॉन कॉलेज, एक्स स्टूडेंट मतलब यानी लास्ट ईयर जो फेल हो गए थे वो रेगुलर स्टूडेंट, है ना। तो ये एक्स स्टूडेंट होंगे और रेगुलर स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलर एक्स एनसी एमए एमएससी एमकॉम फाइनल के फार्म हैं ये। और यहाँ पे आप बीपीएड के फार्म देख सकते हैं, बीपीएड और बीएड स्पेशल होती है जो एमआर में। और यहाँ पे एमएड पार्ट 1 एंड 2, बीए बीएड बीएससी बीएड और पार्ट 1 2, यानी इनके तो सारों के चालू हो चुके हैं, लेकिन इसमें पार्ट 2 के यहाँ पे फार्म अभी नहीं दिखा रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 के अभी तक फार्म नहीं दिखा रहा है, पार्ट 1 एंड 3 के आपके एग्जाम फॉर्म दिखा रहा है। तो देखते हैं पार्ट 2 के क्या दिखाता है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 2 एंड 3 नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट, है ना। ये नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है और वो कौन से थे, रेगुलर स्टूडेंट। तो इनके फार्म कब से चालू होंगे और इनके फार्म कब से चालू होंगे, तो ऊपर वालों के फार्म तो आपके 21 से और 2 मार्च तक चालू होंगे, और 3 मार्च से आप 9 मार्च तक आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप भर सकते हैं इनको। और अगर आप एक्स्ट्रा मतलब विथ डबल फीस एक्स्ट्रा देना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो वो 10 से और 14 तक भर सकते हैं दोस्तों। और जो रेगुलर स्टूडेंट है, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है, तो देख लेते हैं उसके बीए बीएससी बीकॉम और पार्ट 1 2 और 3 एनसी, और बीए बीएससी एडिशनल है जो कि एडिशनल करना चाहता है, और बीए बीएससी होम ज्योग्राफी है जिनके पास में पार्ट 1 2 एंड 3, और बी लिब डिप्लोमा है जो कि, है ना। तो ये भर सकते हैं कब से, 3 से भर सकते हैं, 3 मार्च से, और 12 मार्च तक आप भर सकते हैं इसको। और 13 मार्च से और 19 मार्च तक आप 100 रुपये लेट फीस भर सकते हैं, और मतलब डबल फीस से आप 20 से 24 मार्च तक भर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अब 3 है आपके पास में, क्या 3 नोटिस है कि इसमें 3 में क्या लिखा होगा कि बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 रेगुलर एक्स स्टूडेंट, बीबीए और बीसीए पार्ट 2, बीएफए पार्ट 2 रेगुलर एक्स और एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर वाले, तो वो 13 से ही भर सकते हैं दोस्तों, वो 21 से नहीं भर सकते। पहले फाइनल ईयर के भरेंगे और फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपके सेकेंड ईयर वालों के और प्रीवियस वालों के भरेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 23 से और
मतलब आप 23 से 29 तक 100 रुपये लेट फीस से भर सकते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम फॉर्म 13 से चालू होंगे। सेकंड ईयर वाले रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनके, और एमएससी प्रीवियस वाले हैं जो, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपके 30 से और आप भर सकते हैं 2 तक दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। यानी आपके जो एमए एमएससी प्रीवियस के रेगुलर और नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के 13 मार्च से आप भर सकेंगे दोस्तों, ना कि आप 21 मतलब फरवरी से भर सकेंगे। 21 फरवरी से तो बीए पार्ट 1 और मतलब थर्ड और मतलब आपके जो बीए बीएससी बीकॉम होता है तीनों के यूजी पार्ट फर्स्ट और थर्ड के, और एमएससी फाइनल के, एमए फाइनल के और एमकॉम फाइनल के, इनके भर सकते हैं दोस्तों। और जो नॉन कॉलेज वाले हैं वो 3 मार्च से भरेंगे। सेकेंड ईयर वाले हैं, है ना, तो 3 मार्च से भरेंगे। इसे मतलब नॉन कॉलेज वाले तो 3 मार्च से ही भरेंगे सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं और दिशा निर्देश क्या है। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश। दोस्तों आप फीस देखेंगे तो नियमित परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नियमित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र होंगे क्या, ऑनलाइन भरे जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अंककारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित अभ्यर्थियों को नामांकन आवेदन पत्र साथ सहकारी परीक्षा की अंक तालिका की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर नामांकन आवेदन पृथक करने से संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। जैसे आप फार्म भर देते हैं तो आपको महाविद्यालय में जमा कराना होगा, उसके साथ में आपकी जो मार्कशीट है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकंड लिखा हुआ है कि बी में कि राजस्थान अजमेर के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड राजस्थान से अंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित अभ्यर्थियों को नामांकन आवेदन पत्र के साथ में अंकारी यानी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट आपकी मूल प्रति और माइग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवेदन पत्र पृथक से संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। यानी आपको एक माइग्रेशन होता है जो कि आपके सीबीएसई अगर बोर्ड से हैं आप और अन्य बोर्ड से हैं तो आपको जमा करवाना होगा। राजस्थान बोर्ड से हैं तो आपको नहीं कराना होगा शायद। और यहाँ पे आपके जो कि हैं कि सेकंड नोटिस क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, स्वपाठ्य अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, वो तो बता दिया था ये तो। अब ये दोनों भी आपको पता हो गया होगा पहले से। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा है कि निम्नलिखित महाविद्यालयों में छात्र छात्राएं संख्या अधिक होने के कारण उनके सामने अंकित पाठ्यक्रम स्वपाठी छात्राएं आवेदन नहीं करे। तो कहाँ पे आपको आवेदन नहीं करना है, पहले लास्ट ईयर भी मैंने बताया था उस वीडियो में। तो राजकीय डूंगर महाविद्यालय में इसमें संख्या ज़्यादा होने के कारण स्नातक कला संकाय इसमें आप अंकित नहीं कर सकते। यानी स्वपाठी मतलब पता है ना, नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट इनमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, है ना, ये कॉलेज है जिनमें। तो MALB राजकीय महाविद्यालय नोखा वाले और स्नातक कला संकाय में आप नहीं कर सकते, इसमें और सब्जेक्ट में कर सकते हैं। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू वाले में स्नातक स्तर कला में आप नहीं कर सकते हैं। और राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ और इसमें क्या कर सकते, स्नातक स्तर कला संकाय में नहीं कर सकते, विज्ञान संकाय में शायद कर सकते हो। तो अर्हता परीक्षा में 45% अंकों से कम प्राप्त अंक करने वाले स्वपाठी अभ्यर्थी स्नातक स्तर विज्ञान संकाय प्रथम वर्ष में आवेदन पात्र नहीं है तथा पात्र अभ्यर्थी केवल राजकीय महाविद्यालय में आवेदन करे, है ना दोस्तों। तो आपके अगर 45 से नंबर कम है अगर, है ना, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर विज्ञान संकाय में है आप नॉन कॉलेज से दोस्तों, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अब है कि 5 हुआ कि परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरने के पश्चात 5 कार्य दिवस में समस्त दस्तावेज सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएं। यानी आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया और अब कब तक जमा करवाना है, तो 5 दिवस में ही आपको जमा करवाना है, इससे लेट नहीं करना आपको। आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, यानी वो मतलब सत्यापन कैसे करेंगे कॉलेज वाले और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो उनको भेजेंगे बाद में। और आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा अगर आप जमा नहीं करवाएंगे, इसलिए जमा करवाना जरूरी है एग्जाम फॉर्म भर करके। 6 नोटिस में क्या लिखा है इसमें कि जो छात्र किसी कारणवश महाविद्यालय परीक्षा 2021 में सम्मिलित नहीं हुए हैं उनका परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व की परीक्षा 2019 के रोल नंबर से ही खुलेगा। यानी जिन्होंने 2021 में अगर फार्म नहीं भरा था, चूक गए थे, वो नहीं भरा था किसी ने, तो उनका फार्म किससे खुलेगा, 2019 वाले एग्जाम फॉर्म मतलब आपके जो रोल नंबर थे उनसे ही खुलेगा। आपको चुनना होगा 2019 और उससे खुल जाएगा आपका। इसके अतिरिक्त किसी कारणवश परीक्षा फार्म नहीं खुलने पर अपनी अंतिम परीक्षा की अंक तालिका सहित प्रार्थना पत्र इस पर मेल करना है आपको। ईमेल आईडी अगर आपका नहीं खुलता है तो आपको इसमें ईमेल आईडी पर मेल करना है, mgsuexam2020@gmail.com पर आपको मेल करना है दोस्तों। अब इसमें 7वां क्या लिखा है पॉइंट कि स्नातक कक्षाओं में जो अभ्यर्थी महाविद्यालय अध्यादेश इसके अंतर्गत अंक सुधार के लिए आवेदन करते हैं उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण की गई कक्षा की मूल अंक तालिका आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यानी अगर जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको अपनी पूर्व अंक तालिका क्या करना होगा, संलग्न करना होगा।
ठीक है। और यहाँ पे 8वां आपका जो पॉइंट है यहाँ पे कि जिन छात्रों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है दोस्तों, है ना दोस्तों, तो कुछ विषय होंगी ऐसी, तो ऐसे छात्र विश्वविद्यालय अध्यादेश है ना के अनुसार मुख्य परीक्षा 2021 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के लिए पात्र है उस कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परिणाम परिवर्तित रहता है तो फेल से EFS मतलब EFPS और EFPT या पूरक तो उनके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को अगली उच्चतम कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हैं तो आपके जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट में अभी तक नहीं आया और पास हो जाएंगे दोस्तों आप, तो आपने फार्म भर दिया BSc सेकेंड ईयर का ही, है ना, तो ये उच्चतम कक्षा में आपको क्या कर दिया जाएगा, फिर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको कर दिया जाएगा, मतलब उच्चतम कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपका एग्जाम फॉर्म को फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म मान लिया जाएगा आपका। परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 7 दिवस पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र अगली कक्षा में मतलब आवेदन पत्र अगली कक्षा में परिवर्तन नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश अनुमति में परिवर्तन करवाए। यानी अगर आपका एग्जाम फॉर्म भर दिया आपने सेकंड ईयर का और आप सेकंड ईयर में पास हो गए दोस्तों रिवैल्यूएशन में, है ना दोस्तों, तो इसके बाद में दोस्तों आपके एग्जाम फॉर्म जो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट अगर नहीं होता है दोस्तों तो आपको क्या करना है कि विशेष पत्र के साथ महाविद्यालय में क्या करना है, एक लेटर लिखवाना है और आप यूनिवर्सिटी को भेजना है दोस्तों, परिवर्तन करा सकते हैं फिर इससे, है ना। अब 9वां पॉइंट क्या है दोस्तों, फीस भी देखेंगे, है ना। तो पूरक परीक्षा 2021 में प्रविष्ट हुए परीक्षार्थियों के मुख्य परीक्षा 2021 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा के रोल नंबर से ही खुलेंगे। चूंकि पूरक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित हो चुका है इसलिए पूरक परीक्षा 2021 में प्रविष्ट हुए परीक्षार्थियों को पृथक से अवसर नहीं दिया जाएगा। तो किसी विद्यार्थी द्वारा रूटीवंश गलत श्रेणी नियमित पूर्व सहपाठी परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने पर वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर प्रोसीड कर वांछित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर उचित श्रेणी में आवेदन पत्र परिवर्तित किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन उपरांत परीक्षा फार्म का रीप्रिंट कर महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। अगर दोस्तों आपसे क्या होता है, रूटीवंश गलत हो जाता है कि आपका नियमित है आप और पूर्व है तो आप सहपाठी है मतलब एक्स स्टूडेंट है, तो आपसे गलत श्रेणी चूज हो जाती है तो आप सुधार कर सकते हैं निर्धारित शुल्क लगा करके वांछित शुल्क वेबसाइट पर, ठीक है, तो वो सुधार कर सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पे आपके हैं 11वां नोटिस क्या है, यहाँ पे 11वां पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट है ना www.mgsu बीकानेर अथवा uniindia.net पर संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। और यहाँ पर आप MA MSc वार्षिक पद्धति गणित विषय में रूप में बीटेक उत्तीर्ण छात्र आवेदन के पात्र नहीं है। MSc गणित विषय हेतु स्नातक स्तर पर 3 वर्षों का गणित का विषय होना चाहिए। यानी क्या होता है कि आप बीटेक होते हैं और आप MSc करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से, तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि आप बीटेक है तो आप नहीं कर सकते हैं आवेदन। आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, BSc वाला डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षीय, या आपके पास में BSc BEd वाला डिप्लोमा होना चाहिए 4 वर्ष का, तो आप कर सकते हैं। और क्या है इसमें कि 13 पॉइंट श्रेणी अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति परीक्षाओं के लिए प्रावधान। तो ये क्या है, जो प्रावधान आपके जो इम्प्रूवमेंट को लेकर के विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्रेणी अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित सभी प्रश्न पत्र परीक्षा देनी होगी। यानी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको है ना प्रायोगिक परीक्षा भी देनी होगी दोस्तों, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी देनी होगी दोस्तों, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक से अधिकतम 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी आप 2 ही सब्जेक्ट में अंक सुधार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, सैद्धांतिक। तो प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में अंक सुधार की सुविधा नहीं है और प्रायोगिक विषय में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में सभी विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों में इसी अधिनियम के तहत इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी सारों विषय में अगर करना चाहते हैं तो उन्हीं विषय को तहत कर सकते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय अधिनियम 179 के तहत महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय में अलावा सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में MA MCOM उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध के सभी विषय सैद्धांतिक प्रायोगिक प्रश्न पत्र में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों के अंतर्गत करना होगा दोस्तों, सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है, ये तो बता ही दिया था। और स्नातकोत्तर में परीक्षार्थियों पूर्व में अनुत्तीर्ण रहने वाले सैद्धांतिक प्रायोगिक प्रश्न पत्रों सहित पुनः प्रविष्ट होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
और यहाँ पे आपके 14वां नोटिस 14 पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3 वर्ष में अधिक समय में पूर्ण करने पर इस अधिनियम के तहत न्यूनतम उत्तीर्णांक की श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। यानी आपके जो है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3 वर्षों से अधिक समय में पूर्ण करने पर क्या होगा कि न्यूनतम उत्तीर्णांक की श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। यानी आप सप्लीमेंट्री आ जाते हैं 36% ही जोड़े जाएंगे, मिनिमम जोड़े जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों में अनुसार परीक्षार्थी 1 वर्ष से 2 डिग्रियां की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, अन्यथा परीक्षा की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान है। तो ये दोनों परीक्षा निरस्त कर सकते हैं दोस्तों, एक साथ मत देना आप एग्जाम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हैं 16वां नोटिस क्या है कि आपके BA BSc एडिशनल परीक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण केवल एक ही ऐसे विषय में परीक्षा सम्मिलित हो सकेंगे जिनका चयन पूर्व में उत्तीर्ण स्नातकोत्तर परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हें एडिशनल विषय में पार्ट प्रथम द्वितीय तृतीय के सभी प्रश्न पत्र वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही विषय में उत्तीर्ण करने होंगे। यानी आप एडिशनल करना चाहते हैं जैसे हिंदी से दोस्तों, तो आपके हिंदी के फर्स्ट ईयर के 2 पेपर होंगे जो, और सेकेंड ईयर के दो पेपर होंगे पास कोर्स में वो, और जो फाइनल ईयर में जो 2 पेपर होंगे आपके थर्ड ईयर में वो एक साथ आपको एक विषय में एडिशनल करना चाहते हैं तो मिल जाएंगे दोस्तों। अब फीस देख लेते हैं दोस्तों, फीस कितनी रहेगी दोस्तों। आपकी फीस बिल्कुल अच्छी है, आपकी फीस यहाँ पे और यूनिवर्सिटियों से समथिंग अच्छी है दोस्तों यहाँ पे, है ना, ठीक है, कम है बिल्कुल। तो परीक्षा 2022 के निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है। BA BSc BCom पार्ट 1 का है जो कि रेगुलर स्टूडेंटों का 700 रुपये है, और नॉन कॉलेज स्टूडेंटों के 1050 है, और ड्यू पेपर्स अगर किसी के तो वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे दोस्तों आपकी। तो यहाँ पे आपको सेकंड है कि BA BSc BCom सेकंड ईयर है जो कि आपके 700 रुपये है यहाँ पे, और जो नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है उनके 1050 है दोस्तों, 1050 है, बिल्कुल कम फीस है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड है कि आपके BA BSc BCom थर्ड ईयर 800 और 1150 आपकी फीस है नॉन कॉलेज वालों की, और 450 ड्यू पेपर वालों की, है ना। तो ड्यू पेपर वालों की 450 है। अब MA MSc MCom सभी विषय की बता रहा हूँ मैं, BA BSc BCom आप कोई भी मान सकते हैं, BA कोर्स मान लीजिए, BSc मान लीजिए, BCom मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे पेबल फीस फॉर PG कोर्सेज के लिए MA MSc MCom प्रीवियस वालों के लिए 750 है, और नॉन कॉलेज वालों के लिए 1200 है। और ड्यू पेपर्स आपको यहाँ पे अगर होगा तो आपको मिल जाएगी, वैसे तो वैसे नहीं होगा आपके, है ना। तो सेकंड में क्या है कि MA MSc MCom फाइनल ईयर जो भी होती है आपके कोर्स में, साइंस में MA MSc MCom, तो यहाँ पे आपके साइंस कोर्स में होती है ये 850 और 1300 यहाँ पे नॉन कॉलेज वालों की, और 450 ड्यू पेपर का होगा, एक ड्यू पेपर का, ठीक है। तो यह सारे ड्यू पेपर का होगा दोस्तों। अब दोस्तों फीस पेबल फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि आपके प्रोफेशनल कोर्स BEd होता है, या आपके अन्य कोर्स होते हैं BPEd होता है, जैसे कि आपके कितनी लगेगी, BCA होता है। तो यहाँ पर आपकी BCA और BBA और BFA पार्ट 1 एंड सेकंड, है ना, तो इनकी 1200 फीस होगी, 450 मतलब इनके होगी ड्यू पेपर्स की फीस, ठीक है। और यहाँ पे आप सेकंड BCA और ये पार्ट थर्ड और ये पार्ट IB की फीस होगी 1400, और यहाँ पे 450 आपकी ड्यू पेपर, और BEd पार्ट 1 सेकंड एंड BEd पार्ट 1 एंड सेकंड। तो BEd पार्ट 1 की आपकी होगी ये 2 ईयर कोर्स वालों की 1150, सेकंड की होगी आपकी यहाँ पे 1250, और यहाँ पे ड्यू पेपर्स की दी हुई है यहाँ पे, और BPEd पार्ट 1 की होगी 1100, और BPEd पार्ट 2 की होगी 1200 आपकी, और MAd पार्ट की होगी 1400, और यहाँ पे ड्यू पेपर्स आपको लिखे हुए हैं सामने आपके, है ना, ठीक है। आप देख लेना इसको। अगर आप विस्तृत नोटिस देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको संपूर्ण नोटिस आपको MGSU का मिल जाएगा दोस्तों। तो अब MAd वाले की बात कर लेते हैं, MAd सेकेंड की, और BA BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि, है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की 1150 फीस है, 450 इसकी ड्यू पेपर्स की है मतलब आपके, और BA BEd BSc BEd पार्ट IB इंटीग्रेटेड कोर्स की है आपकी, जो कि 3 की तो है यहाँ पे, और ये 1250 है इसकी, 450 100 रुपये एक्स्ट्रा इसके। और BEd स्पेशल और MR वाले की BEd कितनी है, 1150 है एक, तो 1150 यहाँ पे पार्ट 1 और 1250 इनकी। और LLB की है फर्स्ट एंड सेकंड की 800 रुपये, और LLB थर्ड पार्ट की है 950, और LLB पार्ट LLM की है आपकी जो PG वाला तो 1000 है इसकी, और LLM पार्ट 2 की 1100 फीस है, और 450 इनकी है दोस्तों। और दोस्तों आपके जो MSc कंप्यूटर साइंस, IT बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और यहाँ पे जो भी कोर्सेज है इसकी 1200 है। और यहाँ पे MSc कंप्यूटर ये आपके फाइनल ईयर वाले, ये प्रीवियस ईयर वाले हो गए इनके कोर्स के, तो ये 1300 हो गए, है ना। तो यहाँ पे डिप्लोमा की कोर्स के लेबर लॉ की, और है ना, तो ये 900 है। और यहाँ पे PG DCA इनकी 1300 फीस है, और यहाँ पे ड्यू पेपर्स के आपके अलग से जुड़ जाएगी 450 मान लीजिए आप। MPhil की, है ना, MPhil की फ़ीस कितनी है, 1650 है आपकी।
और फीस पेएबल फॉर द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कोर्सेज। अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेमेस्टर होगा शायद ये तो एमए इंग्लिश का, तो यहाँ पे 250 सेमेस्टर की है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ये रहे, और ये सेमेस्टर थर्ड एंड आईवी ये रहे, और ड्यू पेपर्स की फीस ये रही दोस्तों आपकी। यहाँ पे आप देख लेना बीए ऑनर्स वाले, और यहाँ पे एनुअल स्कीम है यहाँ पे। तो एनए स्कीम वालों के ऑनर्स वालों की तो ये हैं, और ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और जो बीए यहाँ पे आप कोर्स चेक कर लेना दोस्तों आपके, है ना, तो योगा है या योगा पार्ट थर्ड है, एमसीए थर्ड ईयर है, सेमेस्टर वाले हैं, ये सारे कोर्सेज समथिंग हैं यहाँ पे आपके, है ना। और यहाँ पे पीजी डिप्लोमा आप देख सकते हैं लेबर लॉ के, तो 1300 यहाँ पे आपकी फीस है। और यहाँ पे आपके पीजी डिप्लोमा है ना, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और यहाँ पे पीजी डिप्लोमा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी फीसें। और सप्लीमेंट्री फीस कितनी है आपकी, सप्लीमेंट्री फीस एग्जाम, तो एकेडमिक कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज है, ला कोर्सेज सभी की सप्लीमेंट्री फीस 370, यहाँ पे 450 दी गई है। एनवायरमेंटल फीस आपकी, एनवायरमेंटल मतलब आप माइग्रेशन जमा करवाते हैं दोस्तों, आपकी एनवायरमेंटल फीस तो समथिंग सभी की लगती है फर्स्ट ईयर में तो, लेकिन एमएससी एमएससी एमकॉम में अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा, और अगर आप अनदर बोर्ड से हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी फीस होती है अगर आप अनदर बोर्ड से हैं, दूसरे बोर्ड से हैं दोस्तों, सीबीएसई वाले से हैं तो। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी 100 रुपये आपकी लगेगी, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी रेगुलर स्टूडेंट ओनली 100 रुपये लगेगी। तो यहाँ पे आप मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित दिशा निर्देश कि आप विकल्प का चयन करें, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। विजिट एग्जाम फोरम, यहाँ पे जाएंगे तो आप एग्जाम फोरम खुलेगा ऐसा। और स्नातक में नवीन जिस कक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस कक्षा में संबंधित बटन पर क्लिक करना होगा आपको। और जो भी आपके जो रेगुलर एक्स स्टूडेंट कक्षा में प्रोसीड कर गति है ना, तो ये आप भर देना, एग्जाम फोरम का चयन करना, फ्रेश एग्जाम फोरम ऐसा कुछ लिखा है इसमें, तो आपको ये करना है दोस्तों। और पेमेंट पर कब जाना है दोस्तों, आपको प्रविष्टि या सही आप जांच कर ले, है ना, तो यहाँ पे आपको करना है अपरिवर्तन रहे, है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये इसको पढ़ लीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात प्रोसीड प्रगति पर क्लिक, वर्ष की गई मुख्य परीक्षा 2021 का अनुक्रमांक रोल नंबर एंटर करें, और रोल नंबर से एंटर करने के पश्चात सिस्टम का उपलब्ध आवेदन पत्र होगा आपके सामने आ जाएगा, और आप ये एग्जाम फॉर्म भर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आपके एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और फीस कितनी रहेगी, इसमें संपूर्ण मतलब जानकारी दे दी आपको दोस्तों। और आपकी मतलब बता दिया आपको रेगुलर स्टूडेंटों के एग्जाम फॉर्म तो आपको कब से भरे जाएंगे, 21 से, और मतलब आपके 2 मार्च तक, जो कि फर्स्ट ईयर होता है। और बीए बीएस बीकॉम रेगुलर स्टूडेंटों के मतलब फर्स्ट ईयर के और थर्ड ईयर के दोस्तों, और फाइनल ईयर के एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के, ठीक है। नॉन कॉलेज और रेगुलर स्टूडेंटों के तो पीजी वाले, और ओनली रेगुलर स्टूडेंटों के पीजी वाले, एक्स स्टूडेंटों के दोस्तों, है ना, एक्स स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंटों के। और आपके जो कि आपके सेकंड ईयर वाले नॉन कॉलेज वाले हैं और सेकंड ईयर वाले हैं, उनके एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आपके नॉन कॉलेज वाले के एग्जाम फॉर्म आपके भरे जाएंगे कब से, तो आपके भरे जाएंगे 3 से 12 तक आपके भरे जाएंगे। यानी नॉन कॉलेज वाले तो यूजी कंप्लीट यूजी यानी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नॉन कॉलेज से हैं तो आपके भरे जाएंगे 13 से भरे जाएंगे। आप 24 तक भर सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप 100 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देंगे दोस्तों, डबल फीस क्यों देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है कि यहाँ पे थर्ड में है आपके कि आप सेकंड पार्ट के मतलब आपके जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके सेकंड पार्ट के एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हैं, 13 से भर सकते हैं और 22 तक भर सकते हैं, है ना। तो रेगुलर स्टूडेंट तो 13 मार्च से भर सकेंगे और 22 तक, और जो नॉन कॉलेज वाले कंप्लीट है जो कि पार्ट 1 2 3 है ना, तो वो 13 से मतलब आप भर सकते हैं 12 मार्च तक, और लेट फीस 100 रुपये दे करके आप भर सकते हैं 19 तक, और आप जो डबल फीस देना चाहते हैं तो आप 24 तक भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो कितनी फीस रहने वाली है और कब लास्ट डेट रहेगी इसकी, तो लास्ट डेट कब रहेगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सटेंड भी हो सकती है दोस्तों, ये डेट बिल्कुल एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज फार्म नहीं भरे जाते इतने जल्दी। लेकिन आपको क्यों, आप तो जल्दी से फार्म भर दीजिएगा जिससे कि आपको, है ना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।